चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने डिगारी में पेश आने वाले ऑनर किलिंग या कारोकारी के वाक़ये का नोटिस ले लिया है और उससे पहले जो है एक केस रजिस्टर हो चुका है और 13 गिरफ्तारियां हो चुकी है। ज़ाहिर है कि आपके इल्म के अंदर आ चुका होगा कि ये वाक़या जो है वो कुछ पुराना है, लेकिन वीडियो अभी वायरल हुई और उसके बाद से एकदम से जो है हुकूमत का इसके ऊपर रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया है। लेकिन ये कोई पाकिस्तान में ऑनर किलिंग का कारोकारी का कोई पहला वाक़या नहीं है अपनी नौइयत का। और पाकिस्तान में जो सालाना जो है 500 से 1000 ख़वातीन जो हैं इस किस्म के वाक़यात के अंदर जो है हलाक होती हैं। और ये होता क्या है और कैसे क्या है, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे NARTV में और नैरेटिव से आमिर राना। और ये भी बताएं कि जब एक ख़ास इलाके में कोई वाक़या होता है तो उसको फ़ौरी तौर के ऊपर हम उस इलाके के साथ, उसकी कबायली रवायात के साथ, उसके समाजी स्ट्रक्चर्स के साथ जो है उसको मुंसलिक करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही हुआ और हमारे बहुत से तरक्की पसंद दोस्त उन्होंने भी जो है कहा कि ये बलोच माशरा जो है ये इनके खिलाफ बात क्यों नहीं करता। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि सारे अदाद शुमार बेशक उठा के आप देखिए कि ये वाक़यात पाकिस्तान के तुलो अर्ज़ के अंदर जो हैं रिपोर्ट होते हैं और उसमें कोई एक ख़ास कबीले की नहीं बात नहीं है। और ये जो ऑनर किलिंग के वाक़यात हैं और जब ये मर्ज़ी की शादी के ऊपर के ख़िलाफ़ जब ये चीज़ें होती हैं तो ये एक निशानी है कि ये जो समाज है वो तेज़ी से तब्दील हो रहा है। और इस समाज के जो वो जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो स्टेटस को चाहते हैं, जो अपनी वैल्यूज़ जो सो कॉल्ड हैं उनको इंटैक्ट रखना चाहते हैं, वो जो है अभी तौरे का शिकार हैं और उनके पास जो है कोई चारा नहीं रह गया कि वायलेंस के अलावा कोई तरीका अख्तियार करें। ये इसका एक सोशियोलॉजिकल एंगल है जिसके ऊपर अभी हम थोड़ी देर में बात करते हैं। लेकिन आपको ये बताते चलें कि ये जो 500 से 1000 तक की जो केस है, जो उसमें से ज़्यादातर रिपोर्ट भी नहीं होते और आज शायद आप खुद वाकिफ़ हों कि आपके गिरदोनवा में हो रहे हों, लेकिन वो कहीं मीडिया के ऊपर हाईलाइट नहीं होते। और जब ये रद्द-ए-अमल जो आता है ये भी शो करता है और जिस क्लास से तब आता है वो चाहती हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस तेज़ हो और ख़वातीन के हकूक़ और ये इसके प्रोटेक्ट हों। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि ये जो वाक़यात हैं और ये कब-कब होते हैं और इनके असरात क्या होते हैं कि उनके ऊपर भी थोड़ी-सी बात कर ली जाए। और ये वाक़यात फिर एक और भी बात बताएँ कि ये जो वाक़यात हैं ऑनर किलिंग के, ये सिर्फ़ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, बल्कि पाकिस्तान से बाहर रहने वाले, यूरोप में रहने वाले पाकिस्तानी जिनके बारे में हमारा उमूमी ख़्याल ये है कि वो तो बड़े ट्रांसफ़ॉर्म्ड हैं, मग़रबी सोसाइटीज़ में रहते हैं, वहाँ पे भी ये वाक़यात हैं। और आपके इल्म में होगा कि यूके के अंदर तो जो अंडर एज बच्चों के जो सेक्स के केसेस हैं उसमें पाकिस्तानी मर्दों की इन्वॉल्वमेंट और वो टॉप के ऊपर जो है उस रैंकिंग में आते हैं, जो बच्चों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस के अंदर जो है यहाँ पे शामिल होते हैं। तो ये पूरी सोसाइटी का एक मसला है और डायस्पोरा का रेफरेंस इसलिए दिया कि इसको फिर आप सिंध या बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखिए। मैं आपको बताऊं कि 2016 में जिस वक्त कंदील बलोच का बड़ा मशहूर केस हुआ था, उसको उसके भाई ने जो है उसको कत्ल किया था और कि उसने ख़ानदान की इज़्ज़त व नामूस जो है वो उसको बड़ा धब्बा लगाया है। उसमें एक मौलवी का नाम भी आता रहा और उसने उसको बहुत ज़्यादा उसको एक्सप्लॉइट किया। कंदील बलोच के ऊपर फ़िल्म भी बनी, ड्रामे भी, डॉक्यूमेंट्रीज़ भी, बहुत कुछ हुआ। उसके ऊपर आप जो है यकीनन उसको देखिए। और लेकिन उस कत्ल के बाद जो है एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो है फ़ैसला 2016 में हुआ था और पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने जो है एंटी ऑनर किलिंग लॉज जो है वो उसमें अमेंडमेंट की थी। और उसमें अ, ये जो लूप होल था कि किलर्स जो हैं वो माफ़ कर सकते हैं कोई भी विक्टिम फैमिली किलर्स को, उसको जो है उन्होंने उस लकुना को जो है उसमें एड्रेस करने की कोशिश की गई थी।
उसके बाद ये मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि इसमें 2 क्लैरिटीज़ आनी चाहिए कि ये वाक़यात किसी एक ख़ास इलाके से नहीं है, और ये कि हर ऐसे वाक़ये के बाद बहुत सारे लीगल मेजर्स स्टेट की तरफ से रिस्पॉन्सेज़ आए। और फिर ये भी हम देखेंगे कि इन रिस्पॉन्सेज़ का इम्पैक्ट क्या होता है और अभी तक हुआ क्या। फिर आपके समिया शाहिद केस का मैंने फिर डायस्पोरा का हवाला दिया था। ये भी 2016 का वाक़या है कि एक ब्रिटिश बॉर्न पाकिस्तानी जो ब्रेडफोर्ड से थी, उसको उसके ख़ानदान ने जेहलम के अंदर जो है उसको बेदर्दी से जो है कत्ल कर दिया था। और उसकी वजह भी यही थी कि उसने अपनी मर्ज़ी की जो है वो शादी की थी। तो उस उसके ऊपर ज़ाहिर है कि एक बड़ा इम्पैक्ट आया था, और उसको इंटरनेशनल मीडिया ने भी जो है वो बड़ा कवर किया था। और उसके बाद जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है इसके लिए पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा जो है सेंसिटाइजेशन के लिए की, और गवर्नमेंट के साथ की कानून साजी में लीगल मेजर्स को बढ़ाने में जो है उसकी हुकूमत की मावनत की थी। 2014 सबा मकसूद केस शायद आपको याद हो, हाफिजाबाद की एक बच्ची थी, और वो इसलिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट केस है कि उसके ऊपर जो एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी, अ गर्ल इन द रिवर, और शर्मीन उबैद चनाए ने जो बनाई थी, वो इस कत्ल के ऊपर बनाई थी। और ये भी ज़ाहिर है कि पसंद की जो शादी जो है उसके हवाले से थी। और इसने भी जो है पाकिस्तान के अंदर जो है लेजिस्लेशंस को जो है ट्रिगर किया था, और मज़ीद जो है इसके अंदर रिफॉर्म्स लाने की बात हुई थी इसके बाद। फिर फरजाना परवीन 2014 में, ये मुसलसल वाक़यात जो, ये सिर्फ वो वाक़यात हैं जिन्होंने दुनिया की 25 साल एक खातून जिन्हें जो है वो ईंटों से लिंच किया गया था लाहौर हाई कोर्ट के बाहर। कितना ये जुल्म की बात है। और उसका जुर्म भी ये था कि उसने अपनी मर्जी की उसको शादी की। और फिर दुआ जोहरा केस तो किसको याद नहीं होगा, वो बड़ा मीडिया पे रहा 2022 में, कि पहले तो उसके ऊपर कहा कि वो उसको किडनैप कर लिया गया, बाद में पता चला कि उसने तो जो है वो पसंद की शादी की गई है। फिर उसके ऊपर भी जो है एक लीगल रिस्पॉन्स भी आने शुरू हुए, डिमांड्स आनी शुरू हुई कि एज जो है शादी की लिमिट के ऊपर जो है बात होना शुरू हुई। फिर ये इस तरह के वाक़यात आते रहे हैं। और लेकिन इसके अंदर ये कि ये सारे जो वाक़यात होते हैं, अ, उसमें जो कुछ कवानीन के अंदर लुकूनस हैं वो मौजूद होते हैं, और उसको हुकूमतें उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये इतने कवानीन आ गए, और ये लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो कहाँ पे है, उसके बावजूद जो है इतने वाक़यात मुसलसल पाकिस्तान के अंदर जो है वो होते रहते हैं। तो उसके अंदर सोसाइटल स्ट्रक्चर को समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान का जो अभी माशरा जो है उसके ऊपर दो इन्फ्लुएंसेस हैं जो उसको इम्पैक्ट करते हैं। एक तो यहाँ पे जो मज़हबी तबका है उसका यहाँ के रवायती समाजी जो अलीट होती है किसी भी इलाके, उसके साथ एक गहरा अलाइंस है, और ये हर किस्म की नई चीज़ को जो है रेजिस्ट करता है। और ये जो मुल्ला है यहाँ पाकिस्तान में, ये इसमें सरदार भी हो सकता है, और ये बेशक पढ़ा लिखा, बेशक कोई ब्यूरोक्रेसी में हो, कोई सियासतदान हो। बहुत सारे सियासतदानों के नाम भी इसके अंदर आते रहे हैं। सिंध से बजरानी साहब का नाम भी, हज़ार खान बजरानी का भी इसमें नाम आता रहा है, कि जो इसके हक में बातें करते रहे हैं ऑनर किलिंग के अंदर, सिर्फ कबायली शनाख्त के ऊपर, कल्चर के नाम के ऊपर। तो ये इसका अलाइंस है जो रेजिस्ट कर रहा है इस चेंज को, जो पाकिस्तान के अंदर जो है बड़ी तेज़ी से रुनुमा होने वाली है। तो ये बलूचिस्तान की औरत का मसला नहीं है, ये जो पाकिस्तान से बाहर रहने वाली पाकिस्तानी औरत है, ये उसका भी मसला है, ये पंजाब की औरत का भी मसला है। और हर जगह पे, वो पाकिस्तान के बाहर मुल्ला हो या पाकिस्तान के अंदर हो, वो रेजिस्ट करता है। चंद एक आपको मॉडरेट स्कॉलर जो हैं वो भी निकल आते हैं। ये भी एक यहाँ पे मॉडरेट इस्लाम का भी एक बड़ा बिजनेस है
پاکستان کے اندر، تو انہوں نے بھی اپنی دکان چمکانی ہوتی ہے، تو وہ آ کے کچھ ایسے فتوے دیتے ہیں، اس کے ذریعے وہ جو ہے این جی او سے پیسے بھی بٹورتے ہیں، مغربی ممالک کی امبیسیز میں بھی جاتے ہیں۔ اور یہ بھی بڑے مزے کی بات ہے کہ جو بڑا مذہبی طبقہ ہے، جب بھی حکومت آنر کلنگ کے اوپر جو ہے وہ ایکشن لیتی ہے، لیجسلیشن ہوتی ہے، تو یہ مذہبی جماعتیں اس کی مخالفت کر رہی ہوتی ہیں، جلوس نکالتی ہیں، جماعت اسلامی، جے یو آئی، کون کون سی امینڈمنٹ نہیں ہے جو یہاں پہ پاکستان میں جس کے خلاف انہوں نے پروٹیسٹ نہ کیے ہوں۔ ایک پوری ایک ہسٹری ہے، اس میں ایک دو تین جو ملا جو ہیں وہ جاتے ہیں، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو خود یا ان کے جو خاندان کے فرد ہیں وہ تو اسی طرح کے ایکسپلائٹیشن کے بلیس ہوئی قوانین کو جو ہے ایکسپلائٹ کرنے کے بزنسز کے اندر انوالو ہیں۔ یہ ایک بہت بڑے المیہ ہے، اور یہ پورے اس سسٹم کو جو ہے وہ بہت کمپلیکس کر دیتا ہے اس مسئلے کو۔ اور یہ جو واقعہ بلوچستان کے اندر سے ویڈیو آئی بانو بی بی کی، یہ اس کو ایک اور تناظر میں بھی دیکھیے کہ یہ بلوچستان سے عموماً جو ایسے واقعات ہیں وہ رپورٹ نہیں ہوتے۔ اب وہاں سے اگر یہ رپورٹ ہونا شروع ہوئے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر آنا شروع ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہاں کا سماج بھی تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے، اور اس کے لیے بھی یہ ایک بہت نارمل پریکٹس نہیں ہے آنر کلنگ، جو ایک عرصے تک پاکستان کے اندر رہی ہے اور ابھی بھی کئی جگہوں کے اوپر ہے۔ تو وہاں سے یہ کیسز آنا، یہ اویکننگ کی نشانی ہے کہ وہاں پہ بھی اس کے خلاف ٹالرنس جو ہے آنر کلنگ کے خلاف کم ہو رہی ہے۔ اس میں خواتین کا جو سیاسی جد و جہد ہے اس کا بھی رول ہوگا، لٹریسی ریٹ بڑھ رہا ہے بلوچستان میں، اس کا بھی جو ہے وہ بڑا کردار ہوگا۔ تو لیکن جو بلوچستان کی خاتون ہے اس کو ضرورت ہے سپورٹ کی، ان تمام خواتین کی طرف سے جو خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں ہیں، خواتین ہیں، انلائٹنڈ خواتین ہیں، اسلام آباد سے لے کے کراچی تک، کہ ان کو اسٹرینتھن کریں، امپاور کریں ان کی آواز کو، نہ کہ ان کو سٹگماٹائز کریں اور ان کو بلوچستان کی عورت کو ان کے سماج کے نام کے اوپر اس کو گالی دیں۔ تو آج کا یہی ہمارا نیریٹو تھا جس کے اوپر ہم نے بات کی۔ تو آپ یہ ضرور سوچئے گا، آپ جو جہاں پہ بھی ہیں، کہ یہ خواتین کے متعلق یہ ہمارا رویہ ایسا کیوں ہے، ہم اسے اپنے برابر کا انسان کیوں نہیں سمجھتے۔